अतुल ओड़े पाटिल साहब, डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि राजस्थान में वेटरनरी डॉक्टर्स के पद खाली पड़े हुए हैं। फिर हम कैसे उम्मीद करें कि ये जो हेल्थ इश्यूज है या हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ठीक से चलेगा। वैक्सीन की बात आपने ठीक कही कि भाई वैक्सीन नहीं पहुंची है, चलिए वो एक शिकायत आपकी हो गई, केंद्र सरकार उसको करेगी, लेकिन अब ये जो डॉक्टर्स रखने वेटरनरी वो तो आप ही की राज्य सरकार की जिम्मेदारी है ना, तो उसमें भी तो आप क्यों फेल हो रहे हैं? क्यों नहीं आप डॉक्टर्स रख रहे हैं? देखिए अभी ये जो डेथ हुई है इसमें 12 स्टेट से और गुजरात में भी 2000 के करीब जो है डेथ हुई है, रिपोर्ट है मेरे पास। और शीप पॉक्स वायरस और गोट पॉक्स वायरस ये जो है हेट्रोलॉगस टाइप की वायरसेस के लिए है। और ये जो डिसीज है ये होमोलॉगस है। ये त्रिपाठी जी की रिपोर्ट है। त्रिपाठी जी जो आईसीएमआर में ये वैक्सीन सेक्शन है उसके डायरेक्टर है, जो मेन व्यक्ति है वो बता रहे हैं। देखिए ये आरोप प्रत्यारोप हम भी कर सकते थे। एमपी में बेरासिया में 150 गायों को मार दिया गया, उसकी एफआईआर दर्ज है भोपाल में। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। आप ये बता रहे हैं कि दूसरे राज्यों में क्या कमी है। आप अपने राज्य की बात कीजिए ना। गुजरात में जो कमी हुई है मैं पूछूंगी, अभी बीजेपी के प्रवक्ता भी मेरे साथ बैठे हुए हैं, उनसे भी मैं सवाल जवाब करूंगी। ऐसा है शोभा जी, ये बात गुजरात, राजस्थान और 12 राज्यों की नहीं है। ये बात तो गायों के और पूरे पशुधन जो है हमारा, सबसे ज्यादा पशुधन रखने वाला हिंदुस्तान है, तो पूरे पशुधन के जो हेल्थ की है, तो हेल्थ की बात कर रहा हूं मैं किसी राज्य की बात नहीं कर रहा हूं, हेल्थ की बात कर रहा हूं। ये वैक्सीन जो है, ये वैक्सीन अगर अच्छे मात्रा में अवेलेबल होती तो आज गायों का जो संक्रमण जो हो रहा है वो संक्रमण नहीं होता। आज संक्रमण क्यों हो रहा है? तो ये फैक्ट है। वो विधायक है लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि शीप पॉक्स वायरस दे रहे हैं, गोट पॉक्स वायरस दे रहे हैं, तो इन्हें ये पता नहीं है। विधायक है ये, और अपोजिशन के विधायक जो मेन रोल प्ले करते हैं, जिन्हें पता होना चाहिए, उन्होंने जाना चाहिए। आईसीएमआर से अगर वैक्सीन उन्हें पता है तो लाना चाहिए। आखिर जान का सवाल है। और वो काफी हम उनका धार्मिक महत्व है, हम उन्हें माता मानते हैं, गौ माता को गौ माता कहते हैं, तो वो नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर झूठ बोलेंगे और फिर कुछ दफनाने का काम नहीं करते हैं। हम उन्हें माता जरूर मानते हैं, हजारों करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है, लेकिन वो मरी हुई हैं, वो ऐसे ही खुले में पड़ी हुई हैं। न ठेकेदार की जवाबदेही तय हो रही है, न नगर निगम की जवाबदेही तय हो रही है, और वो तस्वीरें दर्शकों के सामने है। देखिए शोभना जी, जिसने भी गलती की है, जो भी ये गलती है, एक सम्मान होना चाहिए, चाहे पशु रहे चाहे इंसान रहे। ये कोई गंगा में बही हुई लाशों की बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं है। देखिए मध्य प्रदेश में गौ माता का हमारा ये लोग 20 रुपया देते हैं, ठेकेदार के पास 15 रुपया जाता है, 5 रुपया जाता है मध्य प्रदेश में सब जगह। हमारे यहाँ हम तो गोबर भी 2 रुपया में खरीद रहे हैं, 2 रुपया देके गोबर खरीद रहे हैं। तो जो सम्मान है, जाकर गौशाला देखिए, उसका कभी रिपोर्टिंग नहीं होगा। तो ये एक पॉलिसी जो है, एक नीति जो है, पूरे देश के लिए लागू करनी चाहिए। हाँ। ये धार्मिक आस्था का जितना सवाल है उतना किसान का भी सवाल है, उतना सम्मान का भी सवाल है। और अगर नगर निगम ने कुछ किया है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, नहीं छोड़ा जाएगा किसी को। ठीक है, आइए सुमित गोदारा साहब जवाब दीजिए। कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस के नेता सीधा सीधा आरोप आपके ऊपर लगा रहे हैं, अगर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो राजस्थान में कांग्रेस से पहले तो बीजेपी की सरकार थी ना, जवाबदेही तो आप दोनों ही पार्टियों की बनती है। शोभना जी, पहले तो मैं जो प्रवक्ता महोदय ने बात की उसके बारे में ध्यान दूंगा। इन्होंने कहा लंपी स्किन की वैक्सीन नहीं आई। अभी आपने साइंटिस्ट महोदय का सुना, उन्होंने कहा लंपी स्किन की अलग वैक्सीन आ चुकी है, 2 महीने से आ चुकी है। आप अपने डाटा तो पूरा लाया करो। आप प्रवक्ता रुके, आप कौन सी रिपोर्ट की? जब वैज्ञानिक साहब से पूछो ना, उन्होंने आपके सामने साइंटिस्ट कह रहे लंपी स्किन की वैक्सीन इजाद कर दी है भारत ने। भारतीय वैज्ञानिकों की गर्व करो, कुछ भारतीय वैज्ञानिकों पर गर्व करा करो जिन्होंने वैक्सीन इजाद करी है। आप हर जगह बाहर की चीजों पे ही रखते हो, कभी देशी लोग वैज्ञानिकों ने कराए उन पर भी गर्व करना सीखो। आप वही लोग जो कोरोना की वैक्सीन आई, आपके नेता आप दोनों ने कुल मिलाकर डिरेल कर दिया इस डिबेट को। मैं पूछ रही हूँ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं है? आजादी के 75 साल पूरे हो गए हैं, हर राज्य की मैं बात कर रही हूँ। इंसानों को कोविड में हमने इंसानी हेल्थ के साथ जो खिलवाड़ हुआ वो देख लिया, अब हम देख रहे हैं कि गायों की लाश ऐसे बिखरी पड़ी हुई है। जी शोभना जी, मैं राजस्थान में ये बयान है जो है वेटरनरी डॉक्टर्स की पोस्ट खाली है। अतुल जी बोलने दीजिए, सुमित गोदारा जी की बारी है, उनको बोलने दीजिए प्लीज। हाँ, पूरी कीजिए अपनी बात गोदारा साहब। शोभना जी, हमारे यहाँ 4 साल वर्तमान कांग्रेस सरकार को हो गए, सारे वेटरनरी पोस्ट की एक भी इन्होंने पोस्ट नहीं भरी। एलएसए जो पशुधन सहायक लाइव स्टॉक असिस्टेंट एलएसए कहते हैं, उन्होंने कोई भर्तियां नहीं ली। और आप विडम्बना देखिए, इस महामारी के समय कंपाउंडर एलएसए हड़ताल पर गए, राज्य सरकार ने उसका समाधान नहीं कर पाई। मतलब इनके पास दवाइयां नहीं, इलाज नहीं। मैं यहाँ कहूँ कि आप नगर निगम नहीं, यहाँ के हमारे बीकानेर में सबसे ज्यादा पशुधन इस क्षेत्र में, रेगिस्तान में, संभागीय आयुक्त जैसे तो संभाग के अधिकारी वो एक दिन भी देखने नहीं गए कि गाय
आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। कोई भी आदमी अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। आरोप कोई कह रहा है, कांग्रेस कह रही है कि भाई वैक्सीन नहीं मिली इसलिए ऐसा हो रहा है। जवाबदेही इस बात पर नहीं कि लाशें कैसे बिखरी पड़ी हैं, कम से कम इन्हें डिस्पोज ऑफ तो ठीक से कीजिए। बीजेपी कह रही है कि सारी कमी कांग्रेस की है, कांग्रेस ठीक से राज्य को चला नहीं पा रही है। कुल मिलाकर जो तस्वीरें हैं वो चिंताजनक हैं और दुखद हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।